आप सभी लोगों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। तो हम लोग पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था। तो थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने पिछले वीडियोज में पढ़े थे धातुओं अधातुओं के भौतिक गुण पढ़े थे। ठीक है, तो यानी हम लोग जो अधातुएं क्या होती हैं, धातुओं के और धातुओं के भौतिक गुण पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण। तो 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा ध्यान दिला देता हूँ आप लोगों को कि क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि धातुओं और अधातुओं में क्या पढ़ा था कि धातुएं जो होती हैं हमेशा चमकदार होती हैं, जबकि अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। धातुएं हमेशा ठोस अवस्था में होती हैं, लेकिन अधातुएं ठोस अवस्था में नहीं होती हैं। लेकिन एक मैंने बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन के लिए है, आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कि मैंने कहा धातुएं तो कठोर अवस्था में होती हैं, लेकिन पारा एक ऐसी धातु थी जो कठोर अवस्था में नहीं, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि थर्मामीटर के अंदर डाला जाता है पारे को। ठीक है, और दूसरी चीज ये बताया था कि अधातुएं हमेशा ठोस या गैसीय अवस्था में होती हैं, लेकिन उसमें भी एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, उसका नाम था ब्रोमीन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जो हमने पिछली वीडियोज में पढ़े थे। तो आइए हम आज शुरू करते हैं कि धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। ठीक है, भौतिक गुण पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे आज क्या, धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं की क्या क्या रासायनिक गुण होते हैं, इन चीजों को आज हम समझेंगे। ठीक है, पहला फैक्टर, एक चीज ध्यान दो कि जो पहले जानना चाहिए कि ऑक्साइड के इनके सूत्र क्या होते हैं। जैसे मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम के ऑक्साइड का सूत्र MgO था। कॉपर था, कॉपर के ऑक्साइड का सूत्र Cu था, CuO। अगर एल्युमिनियम की बात करते हैं Al2O3 होता है। तो हमें ऑक्साइड की पहली बात तो उस फॉर्मूले तो पता होना चाहिए कि क्या, तभी तुम बनाएंगे जिस चीज को बनाना है। तो देखो, एक होती है कॉपर ऑक्साइड होती है, ये Cu इसका है। मैग्नीशियम का होता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम का होता है Al2O3 होता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि जब कोई धातुएं जो होती हैं क्या करती हैं, जब किसी धातुओं के साथ क्रिया करती हैं, जो धातुएं होती हैं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं, तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं। तो इसकी पहली हम क्या पढ़ेंगे, इसकी पहली प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे कि देखते हैं कि अगर जो धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या करती हैं, फिर उनकी पानी के साथ अब क्रिया करा के देखेंगे। यही तो होगी ना कि अगर कोई ऑक्सीजन का मतलब होता है कि मतलब वायु में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। सबसे ज्यादा तो वैसे नाइट्रोजन पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन जो होती है वो ऑक्सीजन वो क्या करती है, किसी भी चीज से क्रिया नहीं करती है, अक्रिय गैस होती है एक तरफ से। ठीक है, तो क्या होती है कि देखो, यही वजह होती है कि कुछ में क्या होता है, जो चिप्स के लेज जो होते हैं, जो चिप्स खाते हो आप लोग, उसके अंदर भरी जाती है, क्योंकि वो क्रिया नहीं करती है और चीजें उससे सुरक्षित रखती है, और ऑक्सीजन क्रिया कर जाता है, जिसकी वजह से सड़ने लगती है। ठीक है, तो अगर कहीं हम कहें कि वायु से क्रिया कराओ, तो इसका मतलब यही हो जाएगा कि ऑक्सीजन से क्रिया कराओगे। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो होती है सबसे ज्यादा होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है, लेकिन नाइट्रोजन ज्यादा होती है लेकिन वो क्रिया ही नहीं करती है। बात आती है क्या, ऑक्सीजन की। तो वायु में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे है। ठीक है, यही जो क्रियाशील गैसों की बात करें तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। तो इसलिए वायु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया, या ठीक है, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया या वायु के साथ क्रिया, धातुओं की O2 ऑक्सीजन या वायु के साथ क्रिया, वायु के साथ अभिक्रिया। ठीक है बच्चा लोगन, एक चीज देखो, अब क्या होती है, जो धातुएं, जितनी भी धातुएं होती हैं, कुछ ऐसी धातुएं, खाली एक फैक्टर समझना, कुछ सारी धातुएं जो होती हैं वायु के साथ तुरंत अभिक्रिया नहीं करती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि लाइफ में एग्जाम्पल देखा होगा कि जो मदारी उदारी पहले आते थे, नहीं मदारी उदारी जब आते थे तो क्या करते थे, कहते थे देखो मैं मिट्टी को जला दिया, किसी भी चीज को कहते थे पानी में आग लगा दिया। अब पानी में आग लगाना आसान बात है, वो कुछ सिर्फ चुगली लगा के लगाया जा सकता है, रियल में नहीं लगती है पानी में आग। ठीक है, तो पानी में देखो ऐसे नहीं लगती है कि ऐसे देखे अरे गुरुजी ये तो आग लगे, तो जो हरा पत्ता था उसको जला दिया, नहीं, वो हरे पत्ते नहीं जलाते।
उसमें क्या है तो सोडियम मिला देते हैं या पोटेशियम मिला देते हैं। सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जो वायु के साथ तुरंत अभिक्रिया करके तुरंत आग पकड़ लेती है। तो सारी धातुओं ऐसे नहीं होती है कि ऑक्सीजन के साथ तुरंत क्रिया, ऑक्सीजन से क्रिया कराने का मतलब वो चीजें क्षरित होने लगती हैं, बेकार होने लगती हैं। जैसे कापर है, कापर के ऊपर देखते हो कोई चीज होती है तो उसके ऊपर परत जम जाती है, जैसे हम लोग क्या करते हैं फिर रगड़ रगड़ के साफ करते हैं। लोहा है, जंग पकड़ लेता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें होती हैं जो वायु के साथ अपक्रिया करके उसके ऊपर परत जमा लेती है, लेकिन सारी चीजें परत नहीं जमाती हैं। कुछ ऐसी चीजें होती है जो आग पकड़ लेती है। उन्हीं चीजों के बारे में आज हम सीखेंगे कि कौन सी आग पकड़ती है और कौन सी अपक्रिया करके क्या बनाती है, ठीक है। अब देखो बच्चा लोग, धातुओं की मैंने वायु के साथ अपक्रिया के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कहोगे कि जब कोई गुरुजी धातु जो होती है ना, जब कोई धातु होती है वो ऑक्सीजन या वायु के साथ, कहीं अगर मैं ऑक्सीजन लिखूं या वायु लिखी तो बात एक ही है, ऑक्सीजन ऑब्लिक वायु के साथ जब अपक्रिया करके क्या करती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु ऑक्साइड क्या करती है, ये धातुओं का ऑक्साइड बनाती है। ऑक्साइड मतलब ही उसमें ऑक्सीजन आ गया। और धातु जो है ये है, जैसे कैसे देखो, जैसे मैंने कह दिया कि कापर धातु ले लिया, क्योंकि मैंने कापर ऑक्साइड का देखो यहाँ पे तुम लोगों को सूत्र याद बता दिया कि कापर ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है। ऑक्साइड के कुछ सूत्र ऐसे याद होने चाहिए तभी तो बनाओगे। आज जिस चीज के बारे में पता ही नहीं रहेगा तो कैसे बनाओगे, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि भैया समोसे बनाने, तुम समोसे कभी देखे ही ना रहो, कैसे बनाओगे, पहले चीज देखना तो चाहिए ना। तो देखो मैंने लिया कि कोई एक धातु पकड़ लिया, कापर ले लिया, ठीक है गुरुजी हमने कापर ले लिया। अब इनकी जब मैं ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराऊं तो मैंने, बच्चा लोग बताओ CuO होता है इसका, तो वो हमेशा ऐसे नहीं लिखा जाता है, अकेले में ऑक्सीजन नहीं लिखा जाता है। जितनी भी गैसें होती है डबल परमाणुओं के साथ लिखी जाती है। तो मैंने लिखा O2, गुरुजी O2 तो लिखना पड़ेगा क्योंकि CuO तो नहीं लिख सकते, क्योंकि आपने बोला था वो अकेले नहीं लिखना है। अब बची भैया क्या बनाएगी, कापर का जो ऑक्साइड क्या होता है गुरुजी, CuO होता है। लो गुरुजी हमने CuO बना दिया, कहोगे गुरुजी CuO तो बना दिया, ठीक है, लेकिन इधरिया तो एक ही का, इधरिया तो 2 ऑक्सीजन और इधरिया एक ही ऑक्सीजन है। गुरुजी ये तो अच्छी बात नहीं है, इसको बैलेंस करो तब। अब बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन करना चाहिए, तो बच्चा लोग यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कर दो, अच्छी बात है। 2 ऑक्सीजन किया गुरुजी, ऑक्सीजन तो बराबर हो गया लेकिन कापर इनबैलेंस हो गया, तो कापर को इधर भी 2 कर दो, डायरेक्ट इसे करो वैसे 2 कापर, तो देखो 2 कापर यहाँ हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, समीकरण बैलेंस हो गया। तो कोई भी धातुएं जो होती हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ऐसे लिखना कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, ऑक्सीजन या वायु कुछ भी लिख देना, दोनों वायु के साथ क्रिया करके या अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बच्चा, धातु ऑक्साइड क्या बनाएंगे, धातु ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल में भी ले लिया, कहोगे गुरुजी एक एग्जाम्पल और लेके दिखा देते तो मजा आ जाता, ठीक है बच्चा लोग, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। एक मैंने ऐसे लिखना, पहले हेडिंग डालना धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया, तब उसमें एक लाइन लिखना धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, ऐसे लिखना, ठीक है। और उसके बाद एग्जाम्पल करके ऐसे रासायनिक अपक्रिया लिख देना। ये दोनों की पहली एग्जाम्पल है। दूसरा देखते हैं बच्चा लोग, देखो मैंने एल्युमिनियम धातु ले लिया, ठीक है, एल्युमिनियम धातु ले लिया, ठीक है। अब इसकी जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या, Al2O3 बनाओ, Al2O3 बन गया। अब समीकरण को बैलेंस करो, कहोगे गुरुजी इधर 2 एल्युमिनियम है, इधर 1 एल्युमिनियम है, 2 बच्चा लोग 2 एल्युमिनियम कर दिया। ऑक्सीजन गुरुजी कहोगे यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे तो 2 ही ऑक्सीजन है, ठीक है। अब ऑक्सीजन का हमें इधर भी हमें 6 करने हैं, ठीक है, तो एक ही है। या तो देखो इसे, अब देखो 3 को 5 तो कर नहीं सकते, डबल तो है नहीं, तो यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, एक तरफ से सोचना, ठीक है। 2 करो तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पे 3O2 कर दिया 6, लेकिन एल्युमिनियम अब 4 हो गया तो 2 की जगह 4 कर दो। अब देखो 4 एल्युमिनियम हो गया, 2 दूनी 4, ये गुणा करते हैं आपस में। अगर ये नीचे ऊपर लिखे हैं ना
देखो इसका मतलब होगा, यदि मैं लिख दिया MgO, एक बात समझना, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे 2 मैग्नीशियम है और 2 ऑक्सीजन है। जो पहले लिखा रहता है दोनों में गुणा करता है। लेकिन यदि मैं लिखूं Mg2O, इस तरह से लिखूं, तो जो नीचे लिखा रहता है सिर्फ उसी परमाणु में गुणा करता है। यानी ये सिर्फ मैग्नीशियम को 2 बता रहा है, ऑक्सीजन को नहीं 2 बता रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे ऐसे Al2O3 इनकी आपस में गुणा होता है। अगर मैं लिखूं 2MgO, इसका मतलब हो गया 2 ऑक्सीजन है, और मैग्नीशियम की बात करूं तो 2 दूना 4 मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होती है कि धातुएं हमेशा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ये तो मैंने 2 एग्जांपल ले लिया गुरुजी। धातु ऑक्साइड हमने बना के देख लिया, कॉपर का बना तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, एल्युमिनियम का बना तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन गया। ये 2 चीजें। लेकिन बच्चा लोग क्या होती है कि सारी चीजें जो होती हैं, सारी धातुएं ऑक्सीजन के साथ ऐसी अभिक्रिया नहीं कर लेती। ठीक है, तो ऐसे लिखना कि सारी ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं अलग अलग से अभिक्रिया करती है, ऐसे नोट डालना, नोट डालना। ठीक है, सारी धातुएं या सभी धातुएं, सभी धातुएं O2 के साथ, O2 के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती हैं, अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती है, अभिक्रिया करती है। बच्चा लोग जो चीज नोट करके लिखी जाए या ब्रैकेट में ब्लैंक कर दिया जाए, वो चीज समझ लो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अभी के बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो तुम्हारे फ्यूचर के लिए होती है। ठीक है, अब देखो क्या है पहला नोट में पहला पॉइंट गुरुजी कहोगे तो पहला पॉइंट है कि मैंने बताया था कि सोडियम और पोटेशियम है, वो ऑक्सीजन के साथ ऐसी अभिक्रिया नहीं करेगी कि वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं। सोडियम और पोटेशियम वायु के साथ तुरंत आग पकड़ लेते हैं, इसलिए उनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, केरोसिन के तेल में रखा जाता है। ठीक है, यानी देखो सोडियम ऐसे लिखना गुरुजी, सोडियम, सोडियम का सूत्र क्या होता है बच्चा लोग, सोडियम का होता है Na। अब पोटेशियम एंड पोटेशियम, अब पोटेशियम का सूत्र क्या होता है, पोटेशियम का K। वायु के साथ तुरंत अभिक्रिया करके आग पकड़ लेते हैं, वायु के संपर्क में, वायु के संपर्क में आते ही क्या कर लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये वायु के संपर्क में जैसे ही आएंगे ये तुरंत जलने लग जाते हैं, तुरंत आग पकड़ लेते हैं। इसलिए इन्हें केरोसिन, केरोसिन का मीन्स समझते हो क्या, मिट्टी का तेल, ऐसे लिखना, मिट्टी का तेल, केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है, रखा जाता है। ठीक है, केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इसी कारण, यही वजह है इनको कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये वायु के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेंगे। ये चीज को मैं देखो क्या कर रहा हूँ, घेर रहा हूँ, नोट होने के बाद भी इसे घेर रहा हूँ। इसके मतलब आप लोग समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। जब रेलवे का एग्जाम देने जाओगे या किसी चीज का एग्जाम देने जाओगे तो उसमें ऐसे पूछ लेगा कौन सी ऐसी धातुएं हैं जिन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है, प्रश्न दिया था। ठीक है, कि मिट्टी के तेल में कभी भी नहीं भरोसा होता है, तो कभी जो सॉल्व पेपर उठाना, एक सॉल्व पेपर खरीदना, उसमें देखना ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि ऐसी कौन सी, आपके ही कक्षा 10 से ही क्वेश्चन जो साइंस से मिलेंगे कि कौन सी ऐसी धातुएं हैं जिन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। 3-4 दे देगा, लिथियम दे देगा, सोडियम दे देगा, पोटेशियम दे देगा।
ठीक है। एक में दोनों देगा, लिथियम एंड सोडियम एंड पोटेशियम दोनों, तो दोनों पे ऐसे एग्जांपल मारोगे कि सोडियम और पोटेशियम दोनों ऐसी धातुएं हैं जो वायु के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती हैं बच्चा लोग। पहला पॉइंट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज क्या होती है, जो मैग्नीशियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, जिंक हुआ, लेड हुआ, लेड का पीवी देखो, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड है, देखो ऐसे लिखने का, मैग्नीशियम, इसे पेन के किनारे बुक में लिख लेना अपनी कॉपी में, नोट में, मैग्नीशियम का होता है Mg, एल्युमिनियम का Al, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का क्या होता है बच्चा लोग, Al होता है, जिंक का Zn होता है, जिंक का Zn होता है, लेड या सीसा, इसी को सीसा कहते हैं, लेड का क्या होता है, Pb, ठीक है। ये क्या होती हैं, ये वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करती हैं और इनके ऊपर परत जम जाती है धीरे धीरे। देखोगे कभी भी देखोगे कि जिंक की परत चढ़ जाती है, जिंक के ऊपर, एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम की परत चढ़ जाती है, मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम की, हर एक कलर की, किसी की होती है हल्की हल्की ग्रीन कलर की, उस पर काई टाइप की जम जाती है, तो काई नहीं होती है, वो धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की हुई होती है, इसके लिए उसके ऊपर परत जम जाती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, लेड, जैसे मैग्नीशियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, जिंक हुआ और लेड हुआ, ये धातु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करके अपने ऊपर परत जमा लेती है। ये वायु के साथ, ये जो होती क्या होती है, ये जितनी भी धातुएं हैं वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करती हैं, वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करके अपने ऊपर परत जमा लेती हैं, अपने ऊपर परत जमा लेती हैं, परत जमा लेती हैं, ठीक। ये ऐसी हमारी क्या है कि ये ऐसी धातुएं जो धीरे धीरे अपनी क्रिया करके अपने ऊपर परत जमा लेती हैं। नंबर 4 पॉइंट है, ठीक है। जब कॉपर हुआ, Cu हुआ, ठीक है, जो कॉपर हुआ, एक पॉइंट और लिखो, 2 हुआ, एक तीसरी हुआ, ठीक है। तीसरी चीजें क्या देती हैं, जो कॉपर होता है ये वायु के साथ जब क्रिया करता है तो अपने ऊपर काले रंग की परत जमा लेता है, ठीक है। ऐसे पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी धातु है जो अभिक्रिया करके अपने ऊपर काले रंग की परत जमा लेती है, तो लिखोगे कॉपर, ठीक है। कॉपर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत जमा लेता है। कॉपर का मीन्स Cu वायु के साथ अभिक्रिया करके, वायु के साथ अभिक्रिया करके अपने ऊपर काले रंग की परत जमा लेता है, अपने ऊपर काले रंग की परत जमा लेता है, काले रंग की परत जमा लेता है, परत जमा लेता है। ये ऐसी जो हमारी धातु है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको डब्बे में बंद किया जाए, क्यों, क्योंकि ये पूछा जा चुका है कि कौन सी ऐसी धातु है जो वायु के साथ अभिक्रिया करके अपने ऊपर काले रंग की परत जमा लेती है। 3-4 के उदाहरण देते, 3-4 थे, दे देगा, कहेगा कॉपर दे देगा, एल्युमिनियम दे देगा, जिंक दे देगा, कहेगा बताओ कौन सा सही है एग्जाम के लिए। तो उसमें जब पढ़े रहोगे, गुरुजी आपने बताया था कि मुझे उसी टाइम से तैयारी करो, तो मैंने तैयारी किया था, तुरंत ही देखते ही मार दोगे कॉपर होती है। गुरुजी कॉपर एक ऐसी धातु होती है जो वायु के साथ अभिक्रिया करके अपने ऊपर काले रंग की परत जमा लेती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, थोड़ा ऊपर से रफ करते हैं। देखो सोना और चांदी हुआ, 2 चीजें, गोल्ड का होता है सूत्र होता है Au सोने का, और चांदी का Ag होता है सिल्वर, अर्जेंटम के नाम से पढ़ा है, ठीक है। यानी देखो एक होती है सोना जिसे कहते हैं गोल्ड, गोल्ड का Au होता है, एक होती है सिल्वर, चांदी, सिल्वर जिसे चांदी कहते हैं,
इसका जो होता है Ag होता है, ठीक है। तो सोना और चांदी एक ऐसी चीज होती है जो वायु के साथ अपक्रिया नहीं करती है। अगर ये देखो, अगर सोना पहने हो तो क्या ऐसे अगर अपक्रिया करने लगती तो हर आए दिन तो गुरुजी बुरुश लेके साफ करते रहते, वो हमेशा चमकता रहता, क्योंकि वो वायु के साथ अपक्रिया ही नहीं करता है, इसलिए उसकी चमक बरकरार रहती है, ठीक है। तो यानी क्या होगा, हम जो 4th पॉइंट पढ़ेंगे कि सोना और चांदी वायु के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं। सोना और चांदी ऐसे कभी दे देगा, सोना का Au और चांदी का Ag वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, सोना और चांदी एक ऐसी धातुएं हैं जो वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। 4था नंबर पॉइंट था, ठीक है। तो ऐसे हमने एक चीज, पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ा कि अगर किसी धातुओं की ऑक्सीजन के साथ या वायु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या क्या चीजें बनती हैं। तो मैंने पढ़ा कि गुरुजी जब कोई धातु होती है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बना देती है, लेकिन सारी धातुएं ऐसी अभिक्रिया अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती है, एक ही तरह से अभिक्रिया नहीं करती है। कुछ जो होती है वायु के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती है, जैसे मैंने बताया क्या, सोडियम और पोटेशियम बताया। कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करती हैं, कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो क्रिया ही नहीं करती हैं, और कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो क्रिया करके अपने ऊपर परत जमा लेती हैं। ये पॉइंट हमने पढ़े। अब देखो क्या होती है, एक चीज आती है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कुछ ऐसे नाम रहे अनूठे से वो जरूर पूछे जाते हैं, वो समझ लो बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड, हेडिंग डाल लो, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड देखो क्या होता है, वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करें उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे Al2O3, अब इसकी यदि अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, ठीक है, अगर इसकी अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है तो AlCl3 और जल बनता है, AlCl3 और जल बनता है, ठीक है। यानी क्या है, AlCl3 हमारा लवण है, तो हम कह सकते हैं कि जब कोई उभयधर्मी ऑक्साइड किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, ऐसे लिखना, उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करें। वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करें, दोनों के साथ अभिक्रिया करें, उसे कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। ये देखो हमने क्या किया, जब कोई एल्युमिनियम, जब हमारी Al2O3 है, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है, जब मैंने इसकी क्या किया, ये अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये अम्ल है, जब अम्ल के साथ अभिक्रिया किया, ठीक है, इसके साथ भी अभिक्रिया करके AlCl3 बनाया। यदि मैं Al2O3 की यदि मैं क्षार के साथ अभिक्रिया करें, क्षार क्या होता है, क्षार वे होते हैं जो अपने विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, तो देखो OH माइनस आयन दे रहा है, ठीक है। तो ये बनाता है NaAlO2 प्लस का जल बनाता है, ये भी लवण और जल बनाता है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का। NaAlO2 और जल बनाता है, ठीक है। अब क्या करते, देखो एक चीज संतुलित करना, ठीक है। तो अभी क्या, अम्ल जो है, ये जो उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो यानी अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो ऐसे ऑक्साइड को क्या करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं।
ठीक है बच्चा लोग, तो उभयधर्मी ऑक्साइड हमारा क्या है, Al2O3। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट